हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित उसकी वर्कशीट संख्या 42 कराऊंगी जिसकी दिनांक है 9 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से आप इसको ही पढ़ते आ रहे हो वृत्त को, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आज उसके बारे में हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन नया सीखने से पहले एक बार थोड़ा सा पहले का याद कर लेते हैं, उसके बाद हम नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 सर्कल बना रखे हैं। ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको पहले का याद कराती हूँ। जैसे आपको पता है ये सर्कल आप कंपास की मदद से बनाते हो, पता है ना, एक प्रकार होता है उसकी मदद से ये बनता है। ठीक है, जिसमें मेरे पास ये केंद्र होता है जिसको हम सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस केंद्र से एक रेखा खींच दूं, रेखाखंड, ठीक है, इस केंद्र से है ये, ठीक है, पूरी जो सर्कल के दोनों तरफ छू रही है, ठीक है, इसको छू रही है ना दोनों साइड पे ही, तो इसको अगर मैंने ए बी दे दिया तो इसको हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। ठीक है ना। अब उसी तरीके से मैं अपने इस केंद्र के, ठीक है, सिर्फ एक साइड, इसको एक साइड का ये वृत्त को छू, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है ना, त्रिज्या। तो आपको ये पता चला 3 चीजें होती हैं, ये हमने पहले भी सीखी हैं तीनों चीजें। केंद्र क्या होता है हमारे पास, सेंटर, व्यास जो हमारा डायमीटर होता है, और रेडियस त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज यहां पर देखते हैं। अगर मैं इस सर्कल के यहां पर एक रेखाखंड और बना दूं, ये केंद्र से नहीं जा रही है, तो इस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, इस रेखाखंड को हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, जीवा, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब जीवा जो है, जीवा और व्यास, इन दोनों में क्या फर्क है, जीवा और व्यास में ये फर्क है कि जीवा जो है ना, वो इस केंद्र से भी जा सकती है, केंद्र को छू के जाएगी तो भी जीवा है, और केंद्र को अगर नहीं छू के जाएगी तो भी जीवा है। बस वो इसके वृत्त के दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, दोनों साइड वो छू के जाए वृत्त को। ठीक है, लेकिन व्यास क्या होता है, व्यास वही होता है जो सिर्फ केंद्र को छू के जाए, केंद्र से ही जाना चाहिए वो। अगर आप इसे बोलो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू, क्या पी क्यू मेरा व्यास है, बिल्कुल भी नहीं, पी क्यू आपका व्यास नहीं है। क्यों, क्योंकि वो केंद्र से छू के नहीं जा रहा। ठीक है, केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा वो। तो इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है, जीवा केंद्र से होती भी जाए या ना होती भी जाए, वो जीवा कहलाएगी, बस वो वृत्त के दोनों साइड छूनी चाहिए। जबकि व्यास सिर्फ वही होता है जो केंद्र से होता हुआ जाता है और वृत्त के दोनों साइड होता है, दोनों साइड को छूता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपनी यहाँ पर वर्कशीट पर। चलो देखते हैं वर्कशीट क्या है। वर्कशीट बहुत आसान है हमारे पास, ठीक है, और बहुत छोटी सी वर्कशीट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपसे कह रहा है कि याद कीजिए और बताइए। याद तो हमने कर ही लिया है, अभी रिकैप किया है। चलिए अब बस बताना है हमें। दिए गए चित्र में रेखाखंड सीडी को डैश कहते हैं। आप बताओ सीडी को आप क्या कहते हैं, अभी हम सीख के आए हैं इसको क्या कहते हैं। तो ये है मेरा जीवा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित होते हैं। आप देखो जरा एक बार अपनी आकृति फिर से देखो वृत्त की, ये तीनों चीज कहां पर है, वृत्त के अंदर है या बाहर है। तो ये भी वृत्त के अंदर है, ये भी वृत्त के अंदर है, और ये भी वृत्त के अंदर है, सब तो वृत्त के अंदर ही है। तो फिर वो कहां पर होते हैं, अंदर होते हैं। तो लिख देते हैं हम फिर उसको। तो वो मेरा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख देते हैं अनंत भाग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होता है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, तो जो सबसे लंबी जीवा होती है ना, उसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे लंबी जीवा वृत्त की कौन सी होती है, तो वो होती है व्यास। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ आकृति दे रखी है और उससे कुछ समझा रखा है। क्या है, सबसे पहला है मेरे पास आकृति 1। उसमें क्या बताया है, रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूता है।
वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पे छूता है। अभी हमने किया, ये क्या होता है, ये रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आकृति 2 में देखते हैं। यहाँ पर आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता है। देखो, आपको यहाँ पर एक रेखाखंड दे रखी है, लेकिन ये वृत्त को नहीं छू रही, वृत्त से बिल्कुल अलग है। तो ये रेखाखंड ही है और कुछ नहीं है। ये वृत्त से नहीं मिली ना, तो इससे इसका वृत्त के साथ कोई संबंध नहीं है। ये रेखाखंड है, ठीक है, और ये वृत्त है। अब अगर मैं इस रेखाखंड को वृत्त से टच कर दूं तो क्या होगा, वो देखते हैं। चलो, अब आकृति 3 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। देखो, अब आप यहां पर देखो, ये जो है एक रेखाखंड AB, ये वृत्त को छू रही है एक इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस P पे। तो जो ये AB है ना, ये क्या है मेरे पास, AB, ये मेरे पास है स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है ये। और जो ये P है, जहां पर वो छू रहा है, ये बिंदु, ठीक है, वृत्त को ये छू रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो आपको इन दोनों में फर्क दिख रहा है, दोनों में एक एक रेखाखंड वृत्त के बाहर है, लेकिन ये वृत्त को छू नहीं रही थी, इसलिए ये रेखाखंड ही थी। ये वृत्त को छू रही है, अब ये रेखाखंड क्या बन गई, स्पर्श रेखा बन गई। और जिस बिंदु पे छू रही है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो आपको ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु समझ आ गया अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है मेरे पास आकृति 4। इसमें क्या है, आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह वृत्त की छेदक रेखा है। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक और रेखाखंड है ED, लेकिन यह वृत्त को प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है। ठीक है, जबकि जीवा क्या था, जीवा अगर आप ऊपर देखो, ऊपर वाली आकृति में जीवा जो है वो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, वो छू रहा था वृत्त को। लेकिन यहाँ पर जो ये रेखाखंड है, ये वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो आपको दोनों में फर्क पता चल गया, जीवा और छेदक रेखा में। जो जीवा होती है ना, वो वृत्त को छू के जाती है, ठीक है, जबकि जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। ठीक है, चलिए अभी इसका जो अंतर है वो नीचे लिखा हुआ है, वहां से समझते हैं। और एक बार यहाँ देखते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि चित्र 3 में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है। बिल्कुल, अभी तो हमने ये किया है। ये रहा आपका AB जो है वो स्पर्श रेखा थी, और जो ये P था ये आपकी स्पर्श बिंदु थी। ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है, आपसे कह रहा है वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। अब आपको क्या करना है, जो जीवा है वृत्त की और जो छेदक रेखा है वो दोनों कैसे अलग है वो बताना है। तो आप यहाँ पर देखो, आपको कुछ आकृतियां बना के दी हुई है। ये वृत्त की जीवा है और ये वृत्त की छेदक रेखा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये जीवा है, ठीक है, ये वृत्त के अंदर ही है। इस पूरे वृत्त के अंदर ही तो है, ये बाहर तो नहीं जा रही। लेकिन जो छेदक रेखा है ये वृत्त के बाहर जा रही है, इसका मतलब ये वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। ठीक है, उसको काटती हुई जा रही है। ठीक है ना। सेम आप सारी आकृतियां देख लो, सब आकृति में आपको जीवा जो है वो वृत्त के अंदर मिलेगी, और जो छेदक रेखा है वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही होगी। है ना, तीनों आकृतियां सब में एक जैसी। ठीक है, और फिर और क्या डिफरेंस इसमें हो सकता है, और किस तरीके से ये अलग हो सकती हैं। तो देखो, यहाँ पर आपके पास लिखा है जीवा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वृत्त के अंदर स्थित होती है, बिल्कुल अंदर स्थित होती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, तो छू रही है ना दो बिंदुओं पर। अगर मैं इसको नाम दे दूं इन दोनों बिंदुओं को, यहाँ पर A और B, तो लो छू रही है A और B पे। ठीक है, और तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरा आपके पास है केंद्र से होकर जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है केंद्र से होकर। कैसे जा सकती है, देखो, ये इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। अभी तो हमने किया था कि जो जीवा है वो केंद्र से होकर भी जा सकती है और नहीं होके भी जा सकती, लेकिन जो व्यास था वो सिर्फ केंद्र से ही होके जा सकता है। यही तो अभी अंतर किया था हमने व्यास और जीवा में। ठीक है, तो ये था जीवा। अब हम देखते हैं छेदक रेखा क्या है हमारे पास। वही तीन चीज यहाँ पर है, जैसे ये वृत्त के अंदर स्थित है, लेकिन ये वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, उसके अंदर नहीं है।
उसको काटती भी जाती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो छूती है जीवा, लेकिन छेदक रेखा प्रतिच्छेद करती भी जाती है। ठीक है, केंद्र से होके जा सकती है, तो ये भी केंद्र से होके जा सकती है। एक बार देख लेते हैं कैसे जा सकती है। हम इसको ऐसे बना देते हैं, तो ये केंद्र से होके चली गई। ठीक है ना, तो ये आपकी छेदक रेखा और जीवा था। चलिए आखिरी देखते हैं, स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहर स्थित होती है, बिल्कुल, ये तो वृत्त के अंदर होती ही नहीं। ये नहीं, देखो वृत्त के बाहर ही तो है, यहाँ पर ये ए बी। ठीक है, दूसरा, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है, और उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती। तो जब वो पहले ही वृत्त के बाहर है तो केंद्र से होके कैसे जाएगी? नहीं जा सकती ना। तो ये इन तीनों की तुलना है, जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा की। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं, वो देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहला है आपके पास, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जो वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का, ये वृत्त, ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों पे है ये, उसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या था मेरे पास? ये था मेरे पास स्पर्श बिंदु, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, अब आप वैसे आप इसके आंसर खुद दे सकते हो। ठीक है, तो आप खुद देने की कोशिश करना और मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों ने इसके आंसर खुद से दिए। ठीक है, चलिए, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? तो आप एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं? आप एक वृत्त में कितनी मर्जी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनंत। ठीक है, जितनी भी मर्जी हम चाहे उतनी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है 1 2 3 4 इतनी बना सकते हैं, नहीं, कितनी भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, अब आपको यहाँ क्या करना है? एक छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर बताना है, लेकिन उसका चित्र भी बनाना है। तो चलो देखते हैं। छेदक रेखा तो आप यहाँ से लिख लोगे, तो मैं यहाँ पर इसको प्रश्न 3 डाल लूं, ये वाला है। स्पर्श रेखा आप यहाँ से लिख लोगे, लेकिन इसका चित्र भी तो बनाना है। तो चित्र के लिए क्या करें? तो चित्र भी दे रखा है, ये रहा आपके पास छेदक रेखा का, तो इस पे भी मैं प्रश्न 3 लिख देती हूँ, आपको उसमें करना है ये। और ये रहा आपका स्पर्श रेखा का। ठीक है, तो इसका मतलब आपको प्रश्न 3 में क्या करना है? ये प्रश्न 3 का उत्तर है आपके पास। ठीक है, ये भी आपके पास प्रश्न 3 का उत्तर है। ठीक है, तो पहले आपको ये दोनों अंतर लिखने हैं, और इन्हीं के नीचे ये दोनों आपको क्या करनी है? आकृति बनानी है। ठीक है ना, तो आप इसे करना भूल मत जाना कि मैंने वर्कशीट में ही बता दिया तो कहीं आप भूल जाओ। ठीक है, तो मैं इसलिए इसके आगे लिख देती हूँ कि ये वर्कशीट में ही है, आपको वर्कशीट से देख के करना है। ठीक है, चलिए अगला करें। सत्य या असत्य, सही या गलत आ गए अब तो। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलो एक बार देख लेते हैं, पहले यहाँ लिख दूं मैं सत्य, फिर देखते हैं। ठीक है, देखो, एक मैंने वृत्त बना लिया। ठीक है, ये मैंने बनाई इसकी स्पर्श रेखा। ठीक है, छेदक रेखा भी बनानी है ना, तो चलो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ये छेदक रेखा। तो ये दोनों समांतर हो सकती है। ठीक है ना, चलो अगला करें अब हम अपना आखिरी आज की वर्कशीट का। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो क्या वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदु पे स्पर्श करती थी? नहीं, वो तो एक ही बिंदु पे तो स्पर्श करती थी, इस वाली पे। जब आप इसको कंपास से, प्रकार से बनाओगे ना अच्छे से, और स्केल से आप इसको ड्रॉ करोगे, लाइन खींचोगे, ये लाइन सेगमेंट है, तो आप देखना आपकी एक ही बिंदु आएगी। और उस बिंदु को हम बोलते क्या थे? क्या नाम था उस बिंदु का? उस बिंदु का नाम था स्पर्श बिंदु। तो 2 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये क्या है? आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थी आज की हमारी बहुत आसान सी वर्कशीट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको वर्कशीट समझ आई या नहीं आई, और ये भी बताना कितने बच्चों ने ये वाले जो आंसर्स थे वो खुद से किए। ठीक है, चलिए वर्कशीट नंबर 43 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।